हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको महिला पर्यवेक्षक भर्ती की जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं कुछ दिन पहले, उसके क्वेश्चन पेपर मेरे पास सामने है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और इसके मैं आंसर्स आपको बताऊंगा। और ये आंसर इंटरनेट से खोज कर निकाले गए हैं और अलग अलग सुविधाओं से देख कर निकाले गए हैं, तो सोर्स अलग अलग हैं। तो संभावित प्रश्नों के उत्तर हैं, एक आध बाद में गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जांच करके इन उत्तरों को देखा गया है, जांच किया गया है। और अब मैं आपको एक के बाद एक बताते जाऊंगा। ये सेट बी पेपर है। अगर आपके पास कोई दूसरा सेट होगा तो आप उससे क्वेश्चंस के आंसर मैच कीजिएगा। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा और उसके आंसर डायरेक्ट आपको बताते जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना द कैश इंसेंटिव गिवन टू मदर्स ऑन बर्थ ऑफ सेकेंड गर्ल चाइल्ड इज, यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि क्या है। तो इसका उत्तर होगा ए, ₹6,000 इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट, एक किस्त में ₹6,000। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डाटा चाइल्ड सेक्स रेशियो इन छत्तीसगढ़ स्टेट इज। तो 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंग अनुपात कितना है। तो इसका जो उत्तर है वो है बी, 964। इसमें बहुत सारे आंसर अलग अलग आ रहे हैं, गूगल पे देखने पे अलग हैं और कहीं कहीं पे अलग है, लेकिन जो क्लोजली आंसर है वो बी है। अब वो अपन करते हैं यही आंसर हो। नेक्स्ट जो आएगा इसका कुछ दिन बाद ऑफिशियल मॉडल आंसर से हम लोग को पता चल जाएगा। ये सेम पेज है। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, द प्रिवेलेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन इन छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज, यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी है। तो इसका उत्तर होगा सी, 31.3%। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं फोर्थ में, इन छत्तीसगढ़ स्टेट द एक्सपेंडिचर नॉर्म अंडर मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम इज, छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह में व्यय मापदंड क्या है। जो भी है देखते हैं। इसका आंसर होगा डी, सॉरी इसका आंसर होगा बी, 50,000 पर गर्ल, 50,000 प्रति कन्या। इसका उत्तर होगा। फिफ्थ में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन शक्ति इज करेक्ट। तो मिशन शक्ति के हिसाब से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसका उत्तर होगा डी, नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई सा भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। सिक्स क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव ऑब्जर्वेशन होम फॉर गर्ल्स, इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है। सिक्स का आंसर होगा डी, रायपुर में नहीं है। उसके बाद आते हैं सेवंथ में, द ओनली ईयर इन विच माल न्यूट्रिशन इंक्रीज्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एज पर डेटा ऑफ वजन त्योहार इज। तो इसका वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है। उसका आंसर होगा डी, 2016-17। 18, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ वन स्टॉप सेंटर इज फंक्शनल, छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है। तो 8 का आंसर होगा सी, 27 स्टेट में है। 9th में आते हैं, विच प्रोविजन ऑफ द छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण एक्ट 2005 प्रिस्क्राइब्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ कॉम्पेंसेशन टू द विक्टिम। छत्तीसगढ़ टोनही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है। इसका आंसर होगा डी, सेक्शन 13 यानी कि धारा 13। 10th में आता है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन कैन लीड टू एनीमिया, किसकी वजह से निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। 10th का आंसर होगा बी, आयरन की वजह से। 11th में आते हैं, द रिवाइज कॉस्ट ऑफ आंगनवाड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच हैज बीन फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज, केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत क्या है। 11th का आंसर होगा सी, ₹12 लाख पर आंगनवाड़ी भवन। 12th में आते हैं, द कॉस्ट नाउ फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर सेवरली माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन इन पोषण 2.0 इज, पोषण 2.0 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के एक पूरक
पोषण आहार के वित्तीय मापदंड क्या है? तो इसका 12 का आंसर होगा बी, 12 पर प्रति हितग्राही प्रतिदिन। नोनी सुरक्षा योजना वॉज स्टार्टेड फ्रॉम, नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई थी 13 का आंसर होगा ए, 1.4 2014 से। Which provision of the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 deals with foster care? किशोर न्याय, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है? 14 का आंसर होगा बी, सेक्शन 44 धारा 44। The amount of gratuity paid to आंगनवाड़ी वर्कर at retirement in छत्तीसगढ़ is, छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर देय उत्पादन की राशि कितनी है? तो 15 का उत्तर होगा ए, 25,000। क्योंकि इसका उत्तर अलग अलग आ रहा था हर जगह पे, तो गूगल में देखने पर भी इसका उत्तर 30,000 आ रहा है, तो 30,000 के क्लोज ही है, 25,000 इसलिए इसको मान के चलेंगे, आगे उत्तर बदल भी जा सकता है। 16 द डिसीज विच इज कॉज्ड बाय प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी को पोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसका उत्तर होगा बी, मरासमस। 17 में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ पोषण अभियान, निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है, तो 17 का उत्तर होगा डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, पूरक पोषण आहार का वितरण। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना इन छत्तीसगढ़ स्टेट वाज लॉन्च्ड ऑन, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत हुई थी। तो इसमें जो है, जो उत्तर इसमें जो आ रहा है गूगल में, वो एक अलग उत्तर आ रहा है और यहाँ पे वो ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 2019 कुछ का समथिंग ऐसा कुछ था मेरे ध्यान में, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूँगा। हो सकता है अगर इसके ऑप्शन नहीं होंगे यहाँ पे तो आपको बोनस अंक मिल जाएगा, अगर ये पेपर बनाने वालों की जांच में होगी गलती तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 में। Which districts among the following districts has the highest number of आंगनवाड़ी सेंटर सैंक्शन, निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है? तो इसका उत्तर होगा बी, महासमुंद में है। 20 में आते हैं, द पॉपुलेशन नॉर्म फॉर ओपनिंग ऑफ एन आंगनबाड़ी सेंटर इन ट्राइबल हिली एरिया इज, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के जनसंख्या के मापदंड कितने हैं? तो 20 का आंसर होगा बी, 300 से 800। पार्ट 2 में आ जाते हैं, द अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एज अ रिजल्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द जूनियर कैटेगरी इज, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार है। इसका आंसर होगा 21 का ए, शहीद कौशल यादव अवार्ड। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रम में जमाना है। इसका उत्तर होगा 22 का होगा सी। सबसे पहले चाबी ताला में जाएगा, उसके बाद दरवाज़ा खुलेगा, उसके बाद कमरा खुलेगा, फिर स्विच ऑन होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हु गेट्स क्रेडिट फॉर इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? 23 का आंसर होगा ए, रॉबर्ट ई काहन और विंटन ग्रेसर्फ। हाउ मेनी गोल्स आर फिक्स्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल्स, सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 24 का आंसर होगा सी, 17 लक्ष्य। 25 में आते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है? इसका आंसर होगा बी, आर्टिकल 32। 26 में आता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरियस टर्म्स ऑफ एन अल्फाबेट सीरीज आर गिवन, व्हिच वन ऑफ और मोर टर्म्स मिसिंग एज शोन बाय क्वेश्चन मार्क, चूज द मिसिंग टर्म्स आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं, जिनमें से एक से अधिक पद लुप्त है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो इसका जो उत्तर होगा 26 तो वो होगा डी, BDFSJ। 7 में जाते हैं, वेयर इज चक्रधर समारोह ऑर्गेनाइज, चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? 27 का उत्तर होगा ये, रायगढ़ में किया गया था। 28 में आते हैं, हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन छत्तीसगढ़ एट प्रेजेंट, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 28 का आंसर होगा ये, 3 है। आप लोग को अगर पता हो कि वो
तीन कौन कौन से हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो में। 29 में आ जाते हैं। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस में इनको जमाना है। 29 का जो आंसर होगा वो होगा C 3 1 4 2 5। आते हैं 30 में। हु वाज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 30 का आंसर होगा B, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। 31 में आते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वे टर्म्स ऑफ एन अल्फाबेट सीरीज आर गिवन विद वन और मोर टर्म्स मिसिंग एज शोन बाय क्वेश्चन मार्क। चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। मिसिंग टर्म देखना है इसका। 31 का आंसर होगा B एंड D। नीचे आ जाते हैं। Which statement is false regarding छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स 2023-24? छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023 से 24 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो 32 का आंसर होगा D, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेंट इन। आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों के में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का होगा। ये गलत है। स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर दिस क्वेश्चन गिवन बिलो। इसको पढ़ना है, देखना है, फिर इसका उत्तर देना है। तो 33 का आंसर जो होगा वो होगा D 4। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी का। विच लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें क्वेश्चन मार्क को कौन सा रिप्लेस करेगा 34 में? इसका आंसर होगा A, P। उसका कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। इसमें कितने ट्रायंगल्स है? तो देखिए मैं अपनी शक्ति से तुरंत इसको कर लेता हूँ और इसका उत्तर आ गया D। तो इसका उत्तर होगा D 14। 36 में आते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम 2023 इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? 36 में उत्तर होगा C, 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले का पंजीयन। सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ऐसा नंबर जो इस सीरीज में इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करे। तो इसमें 37 का होगा B 50। और उसके बाद आता है 38 में। मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ अशोक इज इन विच लैंग्वेज। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? 38 में आएगा B, प्राकृत भाषा। उसके बाद फिर आते हैं 39 में। हु विल डिक्लेयर दैट एन मेंबर ऑफ लोकसभा हैज बिकम अनसाउंड माइंड। कौन कर सकता है 39 में? 39 का उत्तर होगा B। कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकसित हो गया है? राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। उसके बाद 40 में आ जाते हैं। वीर नारायण सिंह वाज द जमींदार ऑफ विच प्लेस। वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? 40 का आंसर होगा D, सोना खान के थे। फिर आते हैं 41 में। इन विच टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल कॉरिडोर इज इन प्रोग्रेस। छत्तीसगढ़ में किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? 41 का उत्तर होगा A, दंतेश्वरी मंदिर टेम्पल दांतेवाड़ा में। 42 में जाते हैं। हु इज द पॉपुलर एज आयरन मैन इन इंडिया। भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध कौन है? इसका आंसर होगा 42 का D, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 43 में आते हैं। विच सेक्टर प्रोवाइड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा A, एग्रीकल्चर। 43 का A। 44 में आ जाते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ सतनाम पंथ इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? 44 का आंसर होगा C, गुरु घासीदास जी थे। 45 में आते हैं। विच 5-year प्लान इज रनिंग इन इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान भारत में कौन सी 5 वर्षीय योजना चल रही है? तो ये जो है 45 का आंसर होगा D, इनमें से कोई भी नहीं चल रही। 46 में आ जाते हैं। नीचे बाई और दी गई आकृति को एक बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया है। विकल्पों को में से जो सही विकल्प है उसको चुनना है। तो इसका जो उत्तर होगा 46 का वो होगा A, केवल 2। फिर आते हैं 47 में। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स। ओजोन परत क्या चीज को एब्जॉर्ब करती है? 47 का उत्तर होगा D, अल्ट्रावायलेट रेस को। फॉलोइंग आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम ए कोड लैंग्वेज। ये कोड लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड वर्ड है। कोड भाषा से अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित हैं, उसमें से आपको किस शब्द का अर्थ रेस कार हो सकता है उसको बताना है। तो 48 का आंसर होगा D, स्पाडी बोलो का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 वुलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि। इसका उत्तर होगा B, wool is the bad conductor of the heat so it does not allow heat to flow out and keep it absorbed. ऊन ऊष्मा का कुचालक है इसलिए ये ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता और उसे अवशोषित रखता है। आखिरी में आ जाते हैं।
If A plus B means A is the mother of B, A minus B means A is the brother of B, A percent B means A is the father of B, and A into B means A is the sister of B. Which of the following shows that P is the maternal uncle of Q? यदि A plus B का अर्थ A है, A plus B का अर्थ है A B की माँ है, A minus B का अर्थ A B का भाई है, A percent B का अर्थ है कि A B का पिता है, और A into B का अर्थ है कि A B की बहन है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि P Q का मामा है? तो उसी सीरीज में देखना है कि कौन किसका मामा है। तो 50 का आंसर होगा C। अब आते हैं 51 में, विथ विच टू स्टेट इज कॉल्ड नानी-साई डिक्लेरेशन रिलेटेड? नानसाई घोषणा का संबंध किन दो राज्यों से है? नानसाई है कि नागसाई समझ नहीं आ रहा है, नानसाई शायद। तो 51 का जो आंसर होगा वो होगा ए, असम, अरुणाचल प्रदेश। 52 में जाते हैं, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है? 52 का आंसर होगा सी। ये 1 और 2 सही है, पढ़ लेना आप लोग। 53 में जाते हैं, विच इज द छत्तीसगढ़ स्टेट्स फर्स्ट फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन एग्रेटेड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विद रनिंग ट्रैक स्टेडियम? छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विद रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है? इसका आंसर होगा 53 का डी, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। What is correct about the resignation addressed to? त्यागपत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है? इसका आंसर होगा डी, 4, 1, 2। 5 मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन इज? सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? 55 का है न्यूक्लियर फिजन, परमाणु संलयन। In the following letter series, some of the letters are missing, which are given in that order as one of the alternatives below it shows the correct alternative. तो इसमें correct alternative choose करना है। 56 का आंसर होगा A, CBBA। 57 में जाते हैं, origin of महानदी, इस महानदी का उद्गम स्थल क्या है? 57 का B है, सिहावा से। फिर आते हैं 58 में, वेयर विल द 18th समिट ऑफ G20 बी हेल्ड? G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ब्राजील, कनाडा, भारत, इंडोनेशिया। 58 का आंसर होगा बी, भारत में हो रहा है। एक तो सबसे सरल क्वेश्चन है, इसका तो सबका आंसर आया होगा। विच कैंपेन वाज लॉन्च ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन सूडान टू इवैक्यूएट द इंडियन कम्युनिटी? सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? तो 59 का आंसर होगा ये, ऑपरेशन कावेरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में, विच सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? तो 60 का आंसर होगा डी, खनन एवं उत्खनन। अब आते हैं जनरल हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ऑफ जनरल नॉलेज। आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा 61 का सी, प्रत्यक्ष। 62 में, दांत काटी रोटी मुहावरा का अर्थ होता है ए, उम्र पता करना। यह कोई नया काम नहीं है, वाक्य में सर्वनाम है। 63 में है बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। 64 में, बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची हो ही। 64 का आंसर होगा बी, ओजियाना, परिमाण बोधक विशेषण है। 65 का होगा सी, 10 हाथ जगह। समूहवाचक संज्ञा है। 66 का होगा डी, गिरोह। मैं अपना काम ला आप कर लूँ, मैं अपन काम ला आप कर लूँ में सर्वनाम है। 67 का होगा बी। 68 का होगा, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कहते हैं। 68 का होगा सी, रूढ़। 69 प्रत्यक्ष का विलोमार्थी है। 69 का होगा ए। 70 अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है। 70 का होगा बी। वो शब्दांश जो कि किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे कहते हैं। 71 का होगा बी। 72 तद्भव स्त्रीलिंग, तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है। 72 का होगा ए, रोटी। अशुद्ध वाक्य है। 73 का होगा ए, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ। 74 में
वो आए तो मैं जाऊं में भविष्य काल का कौन सा भेद है? 74 में होगा सी। 75 में तो छत्तीसगढ़ी ओगना शब्द का प्रयोग होता है। 75 का होगा बी। खाट में तेल डालने के लिए। अब इसको एक बार वेरीफाई भी कर लीजिएगा, तो इसका उत्तर कहीं कहीं पे कुछ कुछ अलग भी आ रहा है, तो एक बार आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करके एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। अब आते हैं जनरल इंग्लिश में। 76 में विच ऑफ द गिवन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? 76 का होगा बी, मेंटेनेंस, ये सही है। 77 में मिस स्वाति लिव्स इन दुर्ग एंड टीचर्स एट ए कॉलेज इन भिलाई। शी डैश फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरी डे। 77 का होगा डी, commutes from Durg to Bhilai every day। 78 the feminine gender of monk is। 78 का होगा बी, none। ओके, उसके बाद आते हैं 79 what is the antonym of course? 79 का होगा डी, fine। क्या आते हैं 80 में the dash bring meals at 7 o'clock in the morning fill up the blank। तो इसका होगा 80 का आंसर होगा बी, milkmaid। उसके बाद आते हैं 81 में my dash have come home for तीजा सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो तीज में कौन आता है घर में? सिस्टर इन लॉ। फिर आते हैं 82 में देयर आर मेनी स्पॉटी। इसका आंसर होगा ए, 82 का। शिप इन द फ्लॉक 83 में आ जाते हैं। इसका आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट? 83 का होगा ए। दिस बुक्स आर डैश आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो 84 का होगा B, these books of theirs are very interesting। 85 the possible passive voice of the given statement is। 85 का होगा A। फिर आते हैं 86 में the ratio of गणित है ये, तो 86 का आंसर होगा B। 87 में the average of the real number is 15। if a number 41 is also included then what will be the average of this 30 number? 87 का होगा D। 17 88 में आते हैं what must be added to 8 ratio 21 उसके 13 ratio 31 so that the sum become proportional। 88 का आंसर होगा B, 5। 89 में आ जाते हैं। 89 का आंसर होगा C, 5P। 90 में आ जाते हैं। 90 का आंसर होगा if क्वेश्चन। 90 का आंसर होगा D। इसके बाद 91 का आंसर होगा डी, 10% डिक्रीज। 92 का आंसर होगा सी, 192 प्लस। मैं डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ मैथ्स का, क्या ही सॉल्व करके दिखा पाऊंगा इसमें। 93 का होगा बी, 12 years। 94 का होगा बी। 95 का होगा परचेज्ड एन आर्टिकल and sold it to B at a loss of 40% and B sold it to C at a gain of 20%. C purchased the article for rupees 480 for what price in rupees he had purchased the article। 95 का होगा A, 500 रुपए। उसके बाद आते हैं 96 में जो मैथ्स का अलग अलग अगर सेट होगा तो आप लोग उत्तर को लिख लीजिए। जैसे 500 रुपये लिखा है तो एक जगह पे 500 रुपये ही लिख लीजिए, तो आप फिर बाकी कहीं भी उसको ऊपर नीचे भी होगा तो मैच कर पाएंगे आसानी से। 96 का आंसर होगा डी, 5840 रुपीज। 97 का होगा अगेन डी, 1.5। 98 का होगा सी, 18,000। 99 का होगा डी, 6.25% एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ये 0.00595 अप्रॉक्स। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ मिल गए होंगे, आप एक बार मैच कर लीजिए। जल्द ही इसका मॉडल आंसर आएगा तो हम अपने एप्लीकेशन में और वेबसाइट में इसको अपडेट कर देंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई उत्तर मैंने गलत बताया तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और मुझे और अच्छा लगेगा अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और जितनी ज़्यादा हो सके शिक्षा अर्जित करते रहिए।